हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मेरे चैनल पर न्यू नोटिफिकेशंस एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को मिलती है। जैसे अभी हमने जो है वो कुछ टाइम पहले जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है, जैसे आपका पंचायत सेक्रेटरी का हिमाचल में निकला था, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो वैसे ही आप लोगों के पास जो है वो हाई कोर्ट की आप लोगों के पास वैकेंसी देखने को मिली है। और ये वैकेंसी में आज हम जो है वो बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में, उसके अलावा क्लर्क के बारे में जो है वो प्रूफ रीडर के बारे में, और ड्राइवर की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं कि ये जो आपके पास डेट है, ये कब आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकली है। ये 27 फ़रवरी को जो है वो 2026 को निकली है आपके हाई कोर्ट की। और इसमें आप लोगों के पास जो ओपनिंग डेट है वो आपकी जो है वो 28 तारीख से जो है वो शुरू हो चुके हैं आपके फॉर्म फिल होना। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप जो है वो हाई कोर्ट की साइट पे जाके भी इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन आज की क्लास में बताऊंगी। एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करेंगे, जितनी कर चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। तो मैंने जैसे कि कहा कि हाई कोर्ट में वैकेंसीज निकली हैं आपकी। किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अभी स्टेनोग्राफर की मैंने बताया, ड्राइवर की है, क्लर्क और प्रूफ रीडर की है। और 28 फ़रवरी से जो है ये स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी। और इसकी क्लोजिंग डेट जो है आपके पास वो 28 मार्च 2026 रहेगी। रात के 12 बजे तक का टाइम है इसके लिए, यानी कि आपके पास पूरा मंथ इस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि हाई कोर्ट के आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेनोग्राफर के बारे में। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की ये वैकेंसीज आपको देखने वाली है, और ये रेगुलर बेसिस पे आपकी निकली हुई है। इसमें आपके पास एक ही पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे लेवल की आप बात करो तो यहाँ पे जो है 38,500 से लेकर 1,22,700 ऑफ द मैक्स पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिल रहा है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट का। ठीक है, और जजमेंट राइटर का, और स्टेनोग्राफ इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज आपको जो है यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट आपकी कैंडिडेट की स्पीड होनी चाहिए, है ना, इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी में। एंड एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैटर डिक्टेटेड विद अ पीरियड ऑफ 5 टाइम्स टू द अलॉटेड फॉर डिक्टेशन एंड टाइपिंग स्पीड। ये आपको सारा कुछ पता होता है जहां से आपने जो है वो पढ़ा है कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होती है। इंग्लिश में 50 वर्ड पर मिनट के बारे में हम बात करते हैं ऑन कंप्यूटर, वेयर एज अ सेपरेट टेस्ट शेल बी हेल्ड। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट ओनली 10% ऑफ द मिस्टेक इन द ट्रांसक्राइबिंग द डिक्टेटेड मैटर एंड टाइप्ड मैटर इन टाइपिंग टेस्ट शेल बी अलाउड। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 10% मिस्टेक्स जो है, जो भी आप डिक्टेट करते टाइम कर रहे हो, 10% मिस्टेक्स का जो है वो अलाउ है, उसके अलावा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो कि रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसके लिए होता है। ठीक है, और ये भी आरएनपी रूल 2015 के अंदर है, यानी कि आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है। जो रिटन में सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद जो है आप जो है वो ये जो टाइपिंग टेस्ट है आपका वो आपका रहेगा। यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ये यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो मैंने आपको बता दिया, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट, और ये जो भी है। ठीक है, अब दूसरी पोस्ट के बारे में बात करते हैं, क्लर्क और प्रूफ रीडर के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी रेगुलर बेसिस के ग्रुप सी की है। टोटल 17 वैकेंसी है यहाँ पे, 12 अनरिजर्व्ड की है, और 2 एससी की है, 1 एसटी की है, और 2 ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, पे लेवल आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, और उसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा यहाँ पे भी। ठीक है, कैंडिडेट शेल हैव टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे क्वालिफाइंग टेस्ट होगा आपको, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के होने चाहिए आपके पास कंप्यूटर में, ये बोला गया है। वेयर एज अ सेपरेट टेस्ट विल बी हेल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट। जब स्क्रीनिंग टेस्ट आपका हो जाएगा उसके बाद ये वाला टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देना है, पहले रिटन होगा, रिटन के बाद आपका ये वाला टेस्ट होगा। रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज पर शेड्यूल्ड 4। आगे हम शेड्यूल 4 के बारे में बात करेंगे। तो ये 28th अमेंडमेंट के तहत बोला गया है ये चीज़ कि आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपकी ये चीज़ होगी। स्टेनोग्राफर के लिए भी पहले टेस्ट होगा, फिर आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट ड्राइवर की। तो ड्राइवर के लिए आपके पास ये रेगुलर बेसिस पे है, ग्रुप सी की है आपके पास वैकेंसी। टोटल पोस्ट यहाँ पे एक ही है, अनरिजर्व्ड की है। पे लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो, इनका भी पे लेवल अच्छा खासा है।
और मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यहाँ पे मैट्रिक की होनी चाहिए आपने किसी भी बोर्ड से। कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि लाइट मोटर व्हीकल और मीडियम और हैवी व्हीकल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिक्रूटमेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे होगी, इनका भी जो है वो पेपर होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड ड्राइविंग डीवी फॉर द कैंडिडेट शैल बी हेल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट। बाद में आपका जो है आपकी ड्राइविंग को भी टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हैविंग गुड मैकेनिकल नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जिसको अच्छी नॉलेज होगी, मैकेनिकल नॉलेज होगी, चलाने की होगी, थोड़ा सा पार्ट की नॉलेज होगी, उसको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी कैंडिडेट्स को, ये यहाँ पे बताया गया है। तो आपके लिए क्लर्क और प्रूफ रीडर के लिए भी ग्रेजुएशन बोला गया है, और आपके स्टेनोग्राफर के लिए भी ग्रेजुएशन है, जो भी जिस चीज़ के अंडर है। और आपके ड्राइविंग के लिए सिर्फ मैट्रिकुलेशन के बारे में बात की गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एब्रीविएशन आप देख सकते हो, सीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि डीवी होगा, ऊपर भी हमने डीवी के बारे में बात की थी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपके टेस्ट होने के बाद और आपका क्वालिफाई होने के बाद, जो भी आपकी टाइपिंग बोला गया है, जैसी भी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जो है वो फीस का पता होना चाहिए कि कितनी फीस है। तो अनरिजर्व्ड के लिए, चाहे आपका ड्राइविंग का है, चाहे आपका क्लर्क का है, चाहे आपका स्टेनो का है, आपकी 450 रुपये फीस रहेगी। और जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं एचपी की ओनली, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 300 रहेगी आपके पास फीस, ठीक है। और एज के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो ऑनलाइन मोड पे आपकी रहेगी, यहाँ पे जो भी आपकी क्या कहेंगे इससे, जो भी आपकी पेमेंट होनी है, ठीक है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की एज यहाँ पर बोली गई है कि वो होनी चाहिए 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 45 वाले कोई भी आपके इन पोस्ट को भर सकते हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है 5 साल की रिलैक्सेशन है, जो कि 18 से 50 साल के बीच में है, वो भर सकते हैं। और जो एचपी का किसी और डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉय है तो उसको भी ये रिजर्वेशन है, 18 से 50 साल वाले ये टेस्ट दे सकते हैं, जो भी आपने देना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर मेन चीज़ थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है इन अपर एज लिमिट जो है एससी एसटी ओबीसी एचपी के पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज भी हैं, अगर किसी एचपी के लिए, उनको भी ये 5% की जो है रिजर्वेशन यहाँ पर दी गई है, ये हमने बात की, ठीक है। साइट पे जाके आप देख सकते हो पूरी, वैसे मैंने नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो अगर आपको जो है एक्स्ट्रा चीज़ें, इसके रूल्स या सारा कुछ देखना है। बाकी यहाँ पे मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी आपने फॉर्म भरना है तो फोटो कैंडिडेट कितना होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिएगा। साइन ऑफ द कैंडिडेट के लिए भी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट यहाँ पे एज प्रूफ के साथ में बोला हुआ है, 100 से 500 MB के बीच में होना चाहिए ये भी। और अदर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट है पीडीएफ फॉर्म पे होने चाहिए, 100 KB से 2 MB के बीच में जो है इसका होना चाहिए साइज। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दी, ये जो है वो 27 मार्च तक का आपके 28 मार्च तक रहेगी आपके पास, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की जो है पूरी नोटिफिकेशन जो हमने यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में बात की, ठीक है। तो जिसने भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है वो देख लीजिएगा, और पूरी डिटेल हमने यहाँ पे देख ली कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी फ़ीस है। तो इसी तरीके की आप लोगों को लेटेस्ट और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी के साथ में मैंने आजकल जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो प्लेलिस्ट आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस मैंने शुरू की हैं, 2-3 क्लासेस हम देख चुके हैं, और डेली मैं आपको जो है वो 7 से 8 बजे के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी ये सारे एग्जाम देने हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।